हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की कथा में प्रथम अध्याय में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुदुम्न की कथा का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयोतानि श्रुतानि में वीर्याण्यन्त वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ये भूता ये भविष्यास्य भवन्तः तत्यनाश्यते तेषां न पूर्णकीर्तिनां सर्वेषां वद विक्रमान्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया। मैंने उसका श्रवण भी किया। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हैं और जो आगे होने वाले हैं उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। भगवान की नाभि से एक कमल कोश उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीच से के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विश्वास्वान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। श्रद्धा देव की पत्नी से श्रद्धा, उनके 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण यज्ञ करवाया। मनु की पत्नी श्रद्धा के कहने से होता के विपरीत कर्म करने से पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण की स्तुति करके उस इला नाम की कन्या को सुदुम्न नामक पुत्र बना दिया। एक बार राजा सुदुम्न अपने मंत्रियों के साथ वन में शिकार खेलने गए। हरिणों का पीछा करते समय मेर पर्वत की तलहटी में एक वन में चले गए। उस वन में प्रवेश करते ही सुदुम्न स्त्री हो गए और उनका घोड़ा जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गई। अनुचर भी स्त्री हो गए। सुदुम्न स्त्री बने हुए अपने अनुचरों के साथ वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली चंद्र कुमार बुध जो ग्रह है वही बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियां एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि वह मुझे प्राप्त हो जाए तथा स्त्री ने भी चाहा कि बुध मेरा पति हो जाए। इस प्रकार बुध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को जब यह मालूम हुआ कि सुदुम्न स्त्री हो गया है तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए और उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वाणी को सत्य रखने के लिए यह बात कही, वशिष्ठ तुम्हारा यजमान 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष रहेगा। सुदुम्न के 3 पुत्र हुए। वे सब दक्षिण पथ के राजा हुए। बहुत दिनों बाद वृद्धावस्था आने पर सुदुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को राज देकर स्वयं तपस्या के लिए वन की यात्रा की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया जहाँ सब पुरुष स्त्री हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए व्रतधारी ऋषि मुनि उस वन में गए। ऋषियों ने देखा भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से लौट कर भगवान नारायण के आश्रम पर गए। उसी भगवान शंकर ने अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार सब सूक्ष्म तपस्या करने के लिए वन में चले गए। तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की प्राप्ति की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। भगवान श्रीहरि के प्रसन्न होने पर अपने ही समान तेजस्वी 10 पुत्र और मांगे। उनसे सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। सज्जनों, महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र है। राजा शर्यादि का वंश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनु पुत्र राजा शर्यादि वेदों का निष्ठावान विद्वान था और उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन
का कर्म बतलाया था। उसके सुकन्या नाम की एक कन्या थी। एक दिन राजा सरियाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते हुए च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। सुकन्या ने देखा कि वाम के स्थान पर जुगनू की तरह जो ज्योतियां चमक रही थी। सुकन्या ने बाल स्वभाव और चपलता के कारण एक कांटे से उन ज्योतियों को बेध दिया। उस समय सरियात के सैनिकों का मल मूत्र बंद हो गया। अरे, तुम लोगों ने महर्षि च्यवन का तो कोई अपराध नहीं किया है। तब सुकन्या ने कहा, पिताजी, मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर धीरे धीरे स्तुत कर राजा ने वामी में छुपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया और उनका अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी। सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को पाकर बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करने लगी। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार उनके आश्रम पर आए। च्यवन मुनि ने उनका सत्कार कर पूछा, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जिसे युवा स्त्रियां चाहती हैं। आप सोमवान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं यज्ञ में आपको सोमरस का भाग दूंगा। अश्विनी कुमारों ने उन्हें सिद्धों के द्वारा बनाए हुए कुंड में स्नान करा, जिससे वे बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले हो गए। कुछ समय बाद राजा सरियाती यज्ञ की इच्छा से च्यवन मुनि के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने अपनी कन्या के पास एक रूपवान तेजस्वी पुरुष देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सुकन्या ने सारा वृत्तांत सुनाया। महर्षि च्यवन ने सरियात से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र ने क्रोधित हो सरियात को मारने के लिए वज्र उठाया, किंतु च्यवन ने अपने योग बल से वज्र सहित हाथ को स्तंभित कर दिया। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किया। परीक्षित, सरियात के 3 पुत्र थे। उत्तान वही अनर्थ और भूरिश्रव। अनर्थ से देवत उत्पन्न हुए। उन्होंने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े कुमुदनी थे। वे कन्या रेवती को लेकर वर पूछने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे सब तो काल के गाल में पहुंच गए हैं। इस बीच से 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए भगवान के अंशावतार बलदेव जी को अपनी कन्या समर्पित कर दो। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वे रेवती जी को बलराम को अर्पण कर तपस्या के लिए बद्री वन की ओर चले गए। सज्जनों, नाभाग अम्बरीश का चरित्र और दुर्वासा जी की दुख के निवृत्ति का इसमें कथा आती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मन पुत्र नभक का पुत्र नाभाग और उसका पुत्र अम्बरीश था। नाभाग को उसके भाइयों ने हिस्सा में केवल उसके पिता को ही दिया था। पिता ने सब कुछ समझकर उससे कहा, इस समय अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु प्रत्येक छठे दिन अपना कर्म भूल रहे हैं। तुम वहाँ जाकर वैश्यदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब ये स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो वैसा ही किया और उसने अपना सारा बचा हुआ धन उसको देकर स्वर्ग को चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगे तो रुद्र ने उन्हें रोक दिया और कहा, यह भाग तो हमारा है, ये तुम चाहो तो अपने पिता से पूछ लो। तब नाभाग ने उस धन को वहीं छोड़ अपने पिता से पूछा। पिता ने कहा, बेटा, पूर्ण निर्णय के अनुसार यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा रहता है वो भगवान रुद्र का ही हिस्सा है। नाभाग ने भगवान रुद्रदेव को नमस्कार कर कहा, भगवान, यह सब आप ही का है। तब भगवान रुद्र ने उसके सत्य वचन और पिता का धर्मानुकूल निर्णय सुनकर प्रसन्न होकर उसे वह सब धन देकर ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया। परीक्षित, नाभाग के पुत्र अम्बरीश भगवान के बड़े प्रेमी उदार चित्त धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और धर्म भक्त की परायण थी। 7 द्वीपों की अचल संपत्ति, अतुलनीय अवसर उन्हें प्राप्त थे, परंतु अम्बरीश उन्हें स्वप्न तुल्य मानते थे। और इसलिए वे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते थे और उनके प्रेमी भक्तों
का आदर किया करते थे। सवै मनः कृष्ण पदारविंद योर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत संस्कथोदय परिचित। अम्बरीश के मन को श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद युगल वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में, हाथों श्री हरि मंदिर में मार्जन सेवा में, अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। एक बार उन्हें अपनी पत्नी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष पर्यंत द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया। व्रत समाप्ति के होने पर के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्होंने आज्ञा से राजा अम्बरीश परायण व्रत करने के लिए तैयार हुए। दुर्वासा ऋषि वहाँ 8 दिन के वहाँ आए और राजा से प्रेम पूर्वक दुर्वासा जी का पूजन किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण स्वीकार करके दुर्वासा नदी तट पे चले गए और इसी बीच द्वादशी केवल 1 घड़ी भर रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों से परामर्श लेकर के केवल जल का पारण व्रत पूरा कर लिया। इसी में परीक्षित दुर्वासा के आने पर दुर्वासा को जब मालूम हुआ कि राजा ने पारण कर लिया है, तब वो बड़ा क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि अतिथि को भोजन कराए बिना तुमने आमंत्रण दे करके तुमने भोजन कर लिया, अतः मैं तुम्हें इसका फल चखाऊंगा। और अपनी जटा से एक अग्नि के समान काल के समान अम्बरीश के पास भेजा। राजा ने शांतपूर्वक स्थित खड़े रहकर तब कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा किया। इतने में ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस कृत्या को जला डाला।